हेलो फ्रेंड्स। आज हम वो 2D एरे के बारे में देखेंगे कि अगर हमको डेटा सेव करना है या कुछ डेटा के साथ वर्क करना है तो हम एरे यूज़ करते हैं। लेकिन जनरली जब हम एरे यूज़ करते हैं वन डायमेंशनल एरे यूज़ करते हैं। लेकिन टू डायमेंशनल एरे जो है वो हम अगर कॉम्प्लेक्स डेटा हो, डेटा स्टोर करना हो, डेटा सॉर्टिंग करना हो तो उस केस में हम 2D एरे यूज़ करते हैं। या आपको कोई रेसिपी सेव करनी हो या कुछ पर्टिकुलर डेटा स्टोर करना हो, रैक काइंड ऑफ आप समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल एक रैक हम कंसिडर करते हैं। रैक के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस जो होते हैं उस पर अगर कुछ डेटा सेव करना है तो सेव करना है या वहाँ से डेटा फेच करना है तो उस काइंड ऑफ सिनेरियो में हम 2D एरे यूज़ कर सकते हैं। अब ये 2D एरे कैसे यूज़ करेंगे, पहले क्रिएट कैसे करेंगे वो देखेंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक टैग जनरेट करता हूँ आई डाटा। ओके, जो हमारा 1D एरे होता है, वन डायमेंशनल एरे कैसे होता है, एरे 0 to 1 इंट। इंट मतलब डेटा टाइप कुछ भी दे सकते हो आप तो मैं फिलहाल इंट देता हूँ, तो इंट दे दिया। तो इस तरह ये एक एरे क्रिएट हो गया। ये हो गया 1D एरे, वन डायमेंशनल एरे, है ना। एक पोजीशन है, 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, वहाँ पे कुछ डेटा सेव होगा। अभी 2D एरे कैसे क्रिएट होगा, तो 2D एरे के लिए क्या होता है कि यहाँ पे जो आपने 1 दिया है उसके साथ आपका आएगा कॉमा, उसके बाद 0 डैश डॉट डॉट 1। ये हो गया आपका 2D एरे। तो 2D एरे जो है ऐसे दिखेगा कि फर्स्ट जो पोजीशन है वो 0 पोजीशन है, 0 का 0, 0 1, 1 0, 1 1। ठीक है, ऐसे 4 पोजीशन बन गए। ओके, नाउ ये पोजीशंस अब बन गए। 2D एरे कैसे बनता है वो हमने देखा। लेकिन अब ये 2D एरे जो है एक्सेस कैसे करेंगे उसका डेटा, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, एक एरे बना लेते हैं कि मैं 0 to 5 वाला एक एरे बनाता हूँ। 0 to 5, इसको भी 0 to 5 कर देता हूँ। ओके, तो एरे बनने के बाद ऐसे एरे बनेगा। ओके, सो ये एरे बन गया। अब हम, मैंने जैसे बताया कि रैक को एज्यूम करो आप, कि 0 नंबर का रैक, उसमें पोजीशन 0, 0 नंबर का रैक उसका पोजीशन 1, 0 नंबर का ही रैक उसमें पोजीशन नंबर 2। इस तरह आप एज्यूम करोगे तो 0 नंबर का रैक में कितना पोजीशन है, 5। 1 रैक में अगेन पोजीशन 5। इस तरह आप एज्यूम करके वो डेटा सेव कर सकते हो, है ना, मल्टीपल इस पे। तो अगर ये डेटा अगर हो गया तो ये डेटा एक्सेस कैसे करेंगे, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले कुछ डेटा सेव करता हूँ। फर्स्ट पे फर्स्ट करता हूँ, दूसरे पे 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इतने डेटा मैंने सेव कर लिया। ओके, अभी ये डेटा 2D एरे का है तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी डीबी बना के रखा है, एफबी बना के रखा है। तो इसमें मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि तो फर्स्ट मैंने क्या किया है, पहले नेटवर्क में एक ट्रिगर जनरेट किया है। वो ट्रिगर कैसे जनरेट करते हैं अगर आपको पता नहीं तो मेरा वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया कि ट्रिगर कैसे जनरेट करते हैं विदाउट यूजिंग डीबी। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिगर जनरेट किया है, ट्रिगर बिन बिट, एक बिट जनरेट करके वो नेक्स्ट हमारे यूज़ के लिए लिया है लॉजिक में। काउंटर, 2 काउंटर क्रिएट किए। 2 काउंटर क्यों चाहिए, क्योंकि
यूजुअली ये 2D एरे है ना, 2 काउंटर चाहिए होंगे, फर्स्ट पोजीशन के लिए एक काउंटर और सेकंड पोजीशन के लिए एक काउंटर। तो मैंने इसके लिए 2 काउंटर लिया, तो ये अपना फर्स्ट काउंटर है, फर्स्ट काउंटर फॉर फर्स्ट पोजीशन। तो उसके लिए मैंने कुछ इनपुट जो आसान किए थे, बी नेक्स्ट जब आपने इनपुट जब इनपुट दबाओगे तो वो क्या करेगा कि जीरो जो रैक है, मतलब ये जीरो पोजीशन का जो रैक है उसमें आप जीरो पोजीशन का आपको डेटा मिल गया यहाँ पे। अभी इस नंबर का आपको अगर रैक का डेटा एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट बटन दबाओगे। जैसे ये नेक्स्ट बटन दबाओगे तो ये डेटा आ जाएगा, जीरो पोजीशन का फर्स्ट, जीरो पोजीशन का 2, जीरो पोजीशन का 3, जीरो पोजीशन का 4, इस तरह। तो ये डेटा एक्सेस करने के लिए मैंने क्या किया है, बी नेक्स्ट करके एक इनपुट दिया। बी चेक एक इनपुट ऐसे दिया है कि अगर आपने रैक नंबर चेंज कर दिया, उसके बाद आपने बी चेक इनपुट दबाया, तो रैक काउंटर 2 का जो काउंटर है, सॉरी पोजीशन 2 का जो काउंटर है वो 0 हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आपने 0 पोजीशन का आप चेक कर रहे हो, लेकिन आपने क्या किया, नहीं मुझे 0 पोजीशन का नहीं चेक करना, मुझे 2 नंबर के पोजीशन का चेक करना है। आपने रैक नंबर दे दिया, ये रैक नंबर आपने चेंज करने के बाद आपको चेक इनपुट दबाना है। जब आप ये चेक इनपुट प्रेस करोगे तो जो सेकंड पोजीशन का जो काउंटर है 2 के बाद का, वो 0 पे आ जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक चेक इनपुट लिया है, चेक इनपुट से मैंने काउंटर 0 किया। अभी ये लॉजिक मैंने मेरे थॉट प्रोसेस से बना है, आप आपके हिसाब से जैसे चाहिए वैसा लॉजिक बना सकते हो। उसके बाद मैंने चेक किया है कि काउंटर 5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा पोजीशन कितना है, 5 है। अभी मैंने ये स्टैटिक इनपुट दिया है कि 0 to 5, लेकिन आप एक्सटर्नल इनपुट दे सकते हो कि मैक्सिमम पोजीशन आपको कितना चाहिए। तो यूज़र बाहर से ही डिफाइन कर सकता है कि ना मुझे 5 नंबर पोजीशन चाहिए, 6 नंबर 7 पोजीशन चाहिए, 10 पोजीशन या 100 पोजीशन चाहिए, वो बाहर से दे सकता है। मैंने अभी ये स्टैटिक दिया है फिलहाल। तो हमारे काउंटर में कितना पोजीशन है, 0 से लेके 5 तक। तो मैंने चेक किया है कि काउंटर जो है 5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो ये चेक किया, एंड बी चेक इनपुट है तो काउंटर जो है 0 हो जाएगा। ओके, उसके बाद इनवैलिड अगर इनपुट दिया, मतलब देखो अभी हमारा कितना 5 तक है, 5 से ऊपर गया तो क्या होगा, मैंने इनवैलिड यहाँ पे इनपुट दिया 6, तो क्या करेगा मेरा जो लॉजिक है वो ट्राई करेगा कि 6 नंबर का पोजीशन एक्सेस करने का ट्राई करेगा, लेकिन 6 नंबर का पोजीशन तो है नहीं। तो क्या होगा, प्रोग्रामिंग एरर आ जाएगा और हमारा पीएलसी क्या हो जाएगा, स्टॉप मोड में जाएगा, तो वो हमको नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, वो यहाँ पे चेक किया है कि काउंटर 5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर यूज़र ने गलती से 5 के ऊपर डालो वैल्यू तो वो आगे नहीं जाएगा, काउंटर अपना फिर से 0 हो जाएगा, 0 पोजीशन पे जाएगा। उसके बाद बी रीसेट एक इनपुट दिया है। बी रीसेट इनपुट से क्या होगा कि अगर आप ये रीसेट इनपुट दबाते हो तो दोनों काउंटर जो है 0 हो जाएंगे। और आउट डेटा करके एक आउटपुट बनाया है, जिसमें मैंने क्या किया है कि जो भी काउंटर का वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट देगा। ओके, मतलब काउंट 1 और काउंट 2 ऐसे 2 दिए हैं, वहाँ से वो वैल्यू एक्सेस करेगा। काउंट 1 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट पोजीशन को, मतलब ये फॉर एग्जांपल ये 0 0 है ना, फर्स्ट पोजीशन जो है काउंटर 1 रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा जो पोजीशन है उसको काउंट 2 रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये ही डिफाइन यहाँ पे किया है और वो मैंने आउट में दिया। ठीक है, ये हो गया लॉजिक। अभी ये ब्लॉक मैंने ओबी में कॉल किया। ओके, तो हम फटाफट से इनपुट असाइन कर लेते हैं। मैं इसको बी नेक्स्ट बोलता हूँ, उसके बाद बी चेक, बी रीसेट, सेलेक्ट रैक नंबर, सॉरी मिस्टेक, सेलेक्ट रैक नंबर, एंड इन डेटा क्या आएगा, हमारा डीबी का सेव किया हुआ डेटा आएगा, है ना। तो फटाक से डिफाइन कर लेते हैं टैग। मुझे ग्लोबल मेमोरी चाहिए, डिफाइन
ओके, हमने टैग डिफाइन कर लिया। अब ये डाउनलोड कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, हर एक रैक का जो पोजीशन है वो एक्सेस करेंगे, है ना। तो वो कैसे काम करेगा वो देखेंगे। ठीक है, ऑनलाइन जाता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा। 1 क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमारा रैक सिलेक्शन क्या है, 0 है, मतलब काउंटर जो 1 है हमारा, उसका पोजीशन क्या है, 0 है, वो 0 पोजीशन में। सेकंड वाला भी 0 पोजीशन पे है, तो 0 एंड 0, तो 0 एंड 0 पोजीशन पे क्या है, मैं क्या करता हूँ, साइड बाय साइड दोनों ओपन करके रखता हूँ। तो 0 0 पोजीशन पे क्या है, 1 है ना, तो यहाँ पे 1 आ गया। अभी नेक्स्ट दबाने पे 2 आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट दबाता हूँ, प्रेस करता हूँ, तो 2 गया, देखो। मतलब हमारा काउंटर 1 जो है वो 0 पोजीशन पे है, और नेक्स्ट दबाने पे वो क्या हो गया, 2 नंबर के पोजीशन पे आ गया। मतलब ये जो डेटा है उसने वो एक्सेस कर लिया। फिर से हम नेक्स्ट दबाएंगे तो फिर 3 आना चाहिए, 3 आ गया। उसके बाद फिर से नेक्स्ट दबाता हूँ तो 4 आ गया। इस तरह वो अपना जो पोजीशन है वो एक्सेस कर रहा है, बराबर एक्सेस कर रहा है, हमारा प्रोग्राम लॉजिक बराबर वर्क हो रहा है। अभी लेट्स से हमें रैक 0 का चेक कर लिया, रैंडमली रैक 2 का चेक करता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रैक 2 प्रेस करूँगा, रैक 2 प्रेस करूँगा और चेक इनपुट दबाऊँगा। अभी ये 16 क्यों आ गया पता है? क्योंकि रैक 2 हो गया, लेकिन जो काउंटर 2 का पोजीशन है वो क्या है, 3 है ना, तो इसके लिए जो 16 आ गया। इसके लिए मैं क्या करूँगा, चेक इनपुट दबाऊँगा। जैसे मैं चेक इनपुट दबाऊँगा तो 13 आ गया, देखो। एक बार आपने दबा दिया, ओके डन, 13। मतलब 2 0 पोजीशन, ये जो 2 है काउंटर 1 और काउंटर 2 का पोजीशन 0 है, तो इसने 13 नंबर एक्सेस कर लिया, हमारे आउटपुट में 13 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट दबाने पे 14 आना चाहिए, सी यहाँ पे 14 आ गया। उसके बाद फिर से मैं दबाता हूँ तो 15 आ गया। इस तरह आपका 2D एरे जो है काम करेगा और आप इस तरह डेटा एक्सेस कर सकते हो। अभी मैंने डेटा रीड किया, आप डेटा पुट भी कर सकते हो, जो चाहे वो आप डेटा के साथ कर सकते हो। और 2D एरे एक्सेस करने के लिए आपको 2 काउंटर यूज़ करने पड़ेंगे, जो कि हमने इस लॉजिक में यूज़ किए। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ है कि मुझे लगता है कि मोशन का हमारा साइड बाय साइड सीरीज चलता रहेगा। HMI का सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे, तो आई थिंक नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक से हम HMI का सीरीज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मुझे लगता है कि सेफ्टी भी हम पहले फिनिश कर लेंगे, और उसके बाद हम HMI का सीरीज चालू करेंगे। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे नए वीडियो मैं डालता जाऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।